तो आज हम बात करेंगे हार न मानने के बारे में। कई दिनों से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इजी गोइंग हार जाते हैं, मतलब ज्यादा संघर्ष नहीं करते हैं, थोड़ा सा मुसीबत आई हार जाते हैं। कुछ लोग लड़ते हैं भाई, हालात से लड़ते हैं, बुरे वक्त से लड़ते हैं, अपने आप से भी लड़ते हैं, दुनिया से भी लड़ते हैं, और जो लड़ते हैं ना वो जीत जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दुनिया में मिलेंगे जो कुछ भी नहीं करने लायक थे, मतलब उनको कोई मौका भी नहीं मिला, कोई वहां वैसा कोई माहौल भी नहीं था, कोई समझाने वाला भी नहीं था, है ना। आर्थिक स्थितियां इतनी खराब थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, घर पे पैसा भी नहीं था, पढ़ाई भी वो ज्यादा बढ़िया स्कूल में नहीं कर पाए, ज्यादा अच्छे नहीं कर पाए, फिर भी दुनिया में तहलका मचा गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको लड़ना आता है, वो हमेशा लड़ना जानते हैं, उनको तो मजा ही तब आता है जब लड़ने के लिए कोई मिलता है भाई। दीवारों के टक्कर मारने लग जाते हैं, मैंने पहले भी कहा था एक बार, कुछ नहीं मिले तो दीवार के टक्कर मारो, मतलब लड़ना उनको मजा आता है। ऐसे इजी गोइंग जीत उनको नहीं चाहिए, इजी गोइंग जो है ना मजा उनको, मतलब इजी गोइंग कुछ भी नहीं चाहिए, संघर्ष होना चाहिए ना भाई, जिंदगी में संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष करने के बाद जो मिलता है उसका तो मजा ही कुछ और है दोस्तों। अदरवाइज यू इजी गोइंग, जैसे कोई बहुत ही बड़े परिवार में जन्म ले लेता है, सब कुछ यूं मिल जाता है, चांदी की चम्मच लेके, सोने की चम्मच लेके पैदा होता है, दिक्कत आती ही नहीं है जिंदगी में, तो मजा भी नहीं आता भाई। ऐसे लोग देख लेना आप, ज्यादा उसको मेंटेन रख लेते हैं, या ज्यादातर लोग उसको उल्टा जितनी भी होती है ना प्रॉपर्टी वगैरह पैसा, उसको डाउन कर लेते हैं बेटा, सफलता को। कुछ ही लोग होते हैं जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, फिर भी वो संघर्ष करते हैं भाई, बहुत संघर्ष करते हैं, जबरदस्त वाला संघर्ष करते हैं और चैंपियन बन जाते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं जो जिसके लिए हालात कतई उसके पक्ष में नहीं थे, मतलब कुछ भी पक्ष में नहीं, कुछ भी करे फेल, कुछ भी करे कुछ नहीं होना, जिंदगी लोगों ने कहा कुछ नहीं होना, मतलब कोई हालात भी ऐसी कुछ था भी नहीं, जिंदगी बिल्कुल बदतर से बदतर, लेकिन भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, लड़ता चला गया और एक दिन यही लड़ाई उसको बहुत ऊपर ले गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ऐसा ही आपको बनना है भाई, ऐसा ही बेटा आपको बनना है। बहुत ही मुझे पता है कई सारे बच्चे आप में से होंगे जिनकी हालत बहुत खराब है भाई, परिवार की बहुत हालत खराब है, वो सामाजिक रूप से देख लो, आर्थिक रूप से देख लो, या फिर और भी कोई हर प्रकार से जो है ना वो संघर्ष कर रहे हैं बेटा। खूब सारे बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके यहाँ मतलब ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है, मतलब वो अच्छा किसी को कह भी नहीं सकते उस चीज को कि मेरे ये हालात है, किसी को बता भी नहीं सकते मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ, मतलब। और उनको लगता है कि शायद मेरी जिंदगी तो बिल्कुल एक दिन बदतर हो जानी है, कुछ करना शायद मुझे लग नहीं रहा मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। आपको जो लग रहा है ना वैसा हो सकता है आपके आसपास हो रहा हो ऐसा ही, या आपके साथ वही हो रहा हो, लेकिन ऐसा होता रहेगा ये गारंटी नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं है। हालात सबके बदलते हैं, क्योंकि अगर आप जिसकी बात सुन रहे हैं उसके बारे में अगर आप जाने ना बैकग्राउंड आज से 10 साल 15 साल पहले का, तो आपको लगेगा भाई बहुत ही बुरे हालात से संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे सर। और अगर ये कर सकते हैं ना अपने जैसे दिखने वाले, कोई भी कर सकता है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं हूँ, और ना ही मुझे आपको कभी आप मुझे फॉलो करें बेटा, मेरे जैसे बनने का प्रयास करें, मैं नहीं चाहूँ कभी भी आप बहुत आगे जाए, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल तो उन बच्चों के लिए हूँ जो उम्मीदें छोड़ चुके हैं, जिनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं अच्छा, मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे पास तो कुछ मतलब लग ही नहीं रहा कि 2000-4000 रुपए भी होंगे घर वालों के पास, या 2000-5000 की व्यवस्था 10,000 की व्यवस्था भी हम कर पाएंगे क्या। ऐसे बच्चों के लिए तो छोटा सा एग्जाम्पल तो हूं कि नहीं, कोई कुछ भी कर सकता है, किसी भी हालात से कहीं भी जा सकता है, मतलब बहुत ऊंचाई पे जा सकता है भाई, इससे भी बहुत ऊंचाई होती है दुनिया में, आसमान का तो कोई पार ही नहीं है भाई, उसमें तो आप कहीं भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। आपके मतलब उड़ना आना चाहिए बेटा, उड़ने के सपने होने चाहिए, उड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, उड़ान लगाने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जूझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, लड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और कभी भी हार न मानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए अगर कामयाब होना है तो कैसे हालात है, मैं कह रहा हूं ना इतने बुरे हैं कईयों के तो कि उनको तो रोना आता है, क्या पढ़ूं सर, घर पे इतनी प्रॉब्लम्स रहती है कि समझ ही नहीं आता। घर वाले जो है ना पैसे के लिए लड़ते हैं, या और कोई आपस में घर वालों के जो है ना दूसरी दुश्मनियां चल रही है, जमीन के लिए लड़ते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, मैं ऐसे हालात में पढ़ूं तो कैसे पढ़ूं, और फिर मुझे लग ही नहीं रहा, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं। मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कैसे होगा, क्या करूंगा, मैं तो बिल्कुल ही बुरे हालात में हूं, और हो भी गया, मान लो मेरा सिलेक्शन हो भी गया तो कैसे पढ़ पाऊंगा, कैसे मुझे जो है ना इतना पैसा कहां से मिलेगा। बेटा सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ, अगर आपने अपनी काबिलियत साबित कर दी ना तो आपको खूब मदद मिलेगी, हर घर वालों की तरफ से भी, और जहां कहीं और से हो सकती है वहां से भी, क्योंकि जो अच्छा करना चाहता है उसके लिए हजारों लोग अपने हाथ बढ़ा देते हैं सपोर्ट करने के लिए, हजारों लोग उनको मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो करना ही नहीं चाहता
भाई कोई नहीं आना, कोई भी नहीं आना, क्योंकि ये आपका संघर्ष है, आपको ही करना होगा। और आप संघर्ष में अगर कामयाब होते दिखते हैं किसी को, तो फिर हजारों लोग आपका सपोर्ट करने आ जाएंगे, लेकिन आएंगे तभी जब आप में कुछ भी ऐसा लगेगा कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे, तभी आपको कुछ हेल्प करेंगे, तभी आपको जो है ना आगे बढ़ाने में लोग आगे आएंगे। अदरवाइज तो बेटा बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आपके अलावा आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य का कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ना भाई, किसी पे फर्क नहीं पड़ना बेटा। आपके अलावा आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास, आपके द्वारा रखी जाने वाली हिम्मत, सक्सेस पर चलने का आपका जुनून केवल आपको ही प्रभावित करेगा, आपको ही आगे बढ़ाएगा, आपको ही रोकेगा। इसलिए हालात से समझौता नहीं करना भाई। बहुत सारे ऐसे हजारों लोग हैं जो कभी हारते ही नहीं भाई, कभी हारते ही नहीं, उनके तो कुछ था ही नहीं। हमारे तो कम से कम भैया थोड़ा सा तो है, कम से कम पढ़ तो लेते हैं, किसी हॉस्टल में भी कभी घर वाले रखने की हिम्मत रखते हैं, थोड़ा जो है ना हमें अच्छे कपड़े पहनने को देते हैं, स्कूल वगैरह भी बढ़िया में डाल देते हैं। तो इतना हमारे तो कम से कम इतना तो है ना भाई। दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, बेचारों के पास जूते भी नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, घर भी नहीं था, कहाँ पढ़ते, फिर भी भाई वो गजब कर गए, जबरदस्त कर गए, तूफान मचा गए। और ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो आज दुनिया में बहुत बड़े मुकाम पे है। और मैं बात करूंगा एक व्यक्ति है चाइना का, जिसका नाम है जैक मा। नॉट माई मदर एंड योर मदर, दिस इज नॉट ए मा फॉर मदर, दैट्स नेम जैक मा। जैक मा एक व्यक्ति हुए, एक बच्चे हुए जो चीन के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। चाइना के छोटे से गांव के रहने वाले जैक मा एक इंसान थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि भैया फीस जमा कराने वालों के लिए घर वालों के पास पैसा भी नहीं था, फीस कहां से जमा कराए, कुछ था ही नहीं। और जैक मा को ये बात बहुत पहले समझ में आ गई, उनको दिमाग में आ भी गया था नहीं है मेरे पास। तो बहुत ही बुरे हालात को उन्होंने उस समय भी जान लिया था कि भाई साहब कुछ हो नहीं सकता मेरी जिंदगी में, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और 13 साल की उम्र में उस बच्चे को पता नहीं क्या ललक लगी कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। उनको शौक लग गया अंग्रेजी सीखने का, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए उनके पास फीस थी नहीं। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ लूं, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ कहां से ले भाई, अंग्रेजी स्कूल के लिए फीस भी तो होना चाहिए। और उनको अंग्रेजी सीखनी थी, दिमाग में बैठ गया था अंग्रेजी सीखनी है, हर हालात में सीखनी है। तो बंदे ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सीखने के लिए वो टूरिस्ट गाइड बन गए। टूरिस्ट गाइड जानते होंगे, जो बाहर से घूमने वाले आते हैं उनको ले जाने वाले, उनको बताने वाले। तो कोई भी चाइना में जो लोग बाहर से आते थे उनसे सिर्फ अंग्रेजी सीखने के लिए वो टूरिस्ट गाइड बन गए, लोगों को घुमाने लग गए, टहलाने लग गए। और वहां पर बाहर से आए हुए लोगों को चीन घुमाते और साथ साथ में अंग्रेजी बोलने का प्रयास भी करते, इंग्लिश बोलने का प्रयास करते। लेकिन भाई साहब कितना सीखे आदमी, और पढ़ाई लिखाई में तो भाई साहब इतने टॉप थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने सुपर इंटेलिजेंट थे कि दूसरी में 3 बार फेल हो गए और 8वीं में 4 बार फेल हो गए। मतलब इंटेलिजेंट भी सुपर इंटेलिजेंट, पढ़ाई में 2 मतलब एक सुपर क्लास स्टूडेंट, दूसरी में 3 बार फेल, 8वीं में 4 बार फेल। लेकिन करना क्या है, अंग्रेजी सीखनी है भाई को, तो अंग्रेजी सीखनी है। तो ये इतने बुरे हालात में होने के बावजूद भी अंग्रेजी सीखनी है भाई को, तो इतने फेलियर मिलने के बाद भी अंग्रेजी सीखनी है। तो आप सोच सकते हैं क्या हालत रही होगी, कितनी बुरी हालात रहे होंगे, लेकिन भाई को तो क्या करना है, अंग्रेजी सीखनी है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद में कॉलेज में जाने के बारे में सोचा और एंट्रेंस एग्जाम दिया, 5 बार फेल हो गए एंट्रेंस एग्जाम। इंटेलिजेंट बहुत थे भाई, जैक मा बहुत इंटेलिजेंट थे। और कोई भी अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिला, तो एक साधारण से कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया और निकल पड़े नौकरियां ढूंढने के लिए। और बेटा आपको जान के हैरानी होगी, 30 से ज्यादा जगह पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। यहां गए, बोला नहीं हुआ सिलेक्शन, वहां गए, नहीं हुआ सिलेक्शन। और इसी समय KFC, जिसके बारे में हमने एक बार बात की थी, केंटकी फ्राइड चिकन कर्नल सेंटर के बारे में बात की थी, वो KFC चीन आया था, मतलब उसका रेस्टोरेंट चीन में खुल रहे थे और वहां पर इंटरव्यू चल रहे थे। तो 24 लोग इंटरव्यू देने गए थे, 24 जो पीपल थे वो इंटरव्यू देने गए थे, उनमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया और ये एक आदमी का नहीं हुआ, और वो जैक मा थे। आप देख लीजिए कितने बुरे हालात है, 30 जगह पर रिजेक्ट हो गए, है ना। और KFC का इंटरव्यू देने के 24 लोग आए, 23 का सिलेक्शन हो गया, भाई रह गया। इतनी सारी असफलताओं के बाद भी जैक मा ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे और एक कॉलेज में नौकरी मिल गई उनको आखिरकार।
और 9 साल तक बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। जैक मा का एक दोस्त था अमेरिकन, उसकी दोस्ती हुई थी जब वो चीन घूमने आया था अमेरिका से, उस समय उसकी दोस्ती हो गई थी जैक मा से, और जैक मा का नाम था मेन। उसका जैक मा पहले नाम नहीं था, पहले मेन नाम था, और बोलने में बड़ी दिक्कत आती, मेन मेन इस तरह से, मेन MAYN इस तरह से नाम था, तो वो बोलने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो जो अमेरिकन फ्रेंड था उसने इसका नाम रख दिया था जैक, और आगे मैन से माँ हो गया था जैक मा। एक बार जैक मा अपने अमेरिकी दोस्त के साथ अमेरिका चला गया, और वहां जाने के बाद उसने पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल किया, फर्स्ट टाइम ही यूज्ड इंटरनेट, फर्स्ट टाइम। इससे पहले जिंदगी में इंटरनेट का नाम ही नहीं सुना, जानते ही नहीं थे। और वो इंटरनेट पे चीन के बारे में कुछ खोज करने लगे, भाई चीन के बारे में क्या क्या है। तो उनको जब देखा ना इंटरनेट पे, तो पता लगा चीन के बारे में तो कुछ था ही नहीं उसके अंदर। तो उसने कहा मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जिसके बारे में चीन, मतलब जिसके अंदर चीन के बारे में सब कुछ मिल जाए। और लेकिन वहां उन्होंने शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फंड नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, फेल हो गए, इंटरनेट पर वो वेबसाइट नहीं बना पाए। लेकिन इंटरनेट का जो दौर बढ़ रहा था, तो उन्होंने अमेरिका में जाके और वहां पर ई कॉमर्स बिजनेस एक आइडिया लेकर आए। अमेरिका गए, वहां से ई कॉमर्स बिजनेस का आइडिया लेके आए, और अपने घर वालों से आके कहा भाइयों दोस्तों आ जाओ, अब मैं ना बहुत अच्छा कोई काम करने वाला हूँ, ई कॉमर्स का काम करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ भी उनको घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि दोस्त और घर वाले इंटरनेट नहीं जानते थे उस जमाने में, कभी उन्होंने इंटरनेट चलाया नहीं था, बल्कि इंटरनेट देखा ही नहीं था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, उसके एक दोस्त ने कहा ठीक है भाई, अगर आप करना ही चाहते हो तो कर लो एक प्रयास, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, वापस छोड़ देना, दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन करके तो देख लो। और यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का जन्म हुआ बेटा, जिसको आज हम लोग Alibaba.com के नाम से जानते हैं। Alibaba.com शुरू के 4 साल में ही इतनी जबरदस्त वाली सफल हुई कि उसने चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, जिसका नाम था eBay, EBAY, उसको पहले ही 4 साल में बाहर कर दिया। और आज Alibaba.com दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और उसका टर्नओवर है $38 बिलियन। आप मिलियन जानते होंगे, बिलियन नहीं जानते होंगे भैया। $38 बिलियन, जिसकी जिंदगी फेलियर के ही नाम रही, हमेशा फेल फेल फेल, दूसरी में 3 बार फेल, 8वीं में 4 बार फेल, है ना, 5 बार कोई इंटरव्यू में गए वहां पर फेल, है ना। और आज उसकी कंपनी भैया वर्ल्ड की टॉपेस्ट, वन ऑफ द टॉपेस्ट ई कॉमर्स कंपनी है, जिसको Alibaba.com के नाम से जानते हैं, जिसको 30 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। KFC में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी में 3 बार फेल, 8वीं में 4 बार फेल, 5 बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल, वो आदमी आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चला रहा है, ई कॉमर्स कंपनी Alibaba.com। इसका मतलब सफलता असफलता का आदमी के, है ना, IQ लेवल से, आदमी की स्टडी से, आदमी का आज तक का जो बैकग्राउंड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है कि आप कितने पागल है अपने काम को लेके, किस तरह से है। जैसे आपने कहा ना, एक कविता सुनी होगी हरिवंश राय बच्चन की, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये एग्जाम आगे की सकना, हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव बन जाए, हो सकता है ये सारा खेल आपके लिए ही चल रहा हो सकता है आप ही कुछ इसमें अच्छा कर जाओ, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ढूंढ लो। तो भैया सब कुछ आपके अंदर है, बस हमें कोई नहीं फर्क पड़ना ना। आप इस कहानी से क्या सीख रहे हैं, कोई आदमी इतनी बार फेल हो जाए, आप तो इतनी बार नहीं, अभी 1 या 2 बार ही फेल नहीं होंगे लाइफ में भाई, यहाँ तो फेल के नाइल लगी हुई है। इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई आदमी हार नहीं मान रहा है, तो कितनी बार भी हम फेल हो जाए, हमें हार नहीं माननी। बस ये मान लीजिए कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, जैसा जैक मा के साथ हुआ। उन्होंने न जाने कितनी बार गेंद को मिस किया, मतलब न जाने कितनी बार बॉल्ड हो गए, लेकिन उन्होंने फिर शानदार वाला स्ट्रोक मारा कि पूरी दुनिया ही देखती रह गई, और वो बन गए वर्ल्ड के चैंपियन में से एक। भाई साहब बहुत बड़ी एक सीख है आपके लिए। हम लोग ना जल्दी हार जाते हैं, हम लोग, मैंने कई सारे लोगों की कहानियां सुनाई आपको, अब्राहम लिंकन की सुनाई है, फेल फेल फेल, और वही आदमी 52 ईयर्स ओल्ड जब होता है, 52 साल का, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसे हजारों लोग हैं
लेकिन वो हारते नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। हम तो बस भाई थोड़ी सी हुई हटा भाई, थोड़ा सा हुआ हटा भाई, नहीं हो पाएगा तो हम गलतियां कर देते हैं। कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं हारते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, जूझते हैं, और आपको भी ऐसा ही बनना है। मेरा जो ये उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, स्पेशली लास्ट का जो 20 मिनट या आधा घंटा होता है, वो एक ही है कि आपके अंदर ऐसा जुनून भर जाए, आपके अंदर ऐसा पागलपन आ जाए। और आता है भाई, आएगा। हो सकता है अभी आपके साथ हो रहा होगा कि आप सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। अभी आपके अंदर दिमाग में कुछ चल रहा है, अच्छा कर जाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद में, लेकिन लगातार अगर आप इस चीज को सुनते ही जाएंगे लगातार, और तो एक दिन बेटा आपके दिमाग में जरूर सेट हो जाएगा और आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, अच्छा कर जाएंगे, गजब कर जाएंगे। और आपकी कामयाबी के लिए मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं ना भैया, उतनी ही आपको जो है ना भगवान सफलता दे, उसमें कहीं कमी न रखे। परम पिता से यही प्रार्थना करता हूं, और मुझे लगता है आप अच्छा करने के लिए धरती के ऊपर आए, अच्छा ही करके जाएंगे, तूफान बचा के जाएंगे, तूफान बचाने आए हैं। और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ते रहे, अच्छे करते रहे, तूफान बचाते रहे, क्योंकि आने वाला टाइम केवल और केवल आपका है। आज हो सकता है टेंशन हो रही होगी, आज हो सकता है आप हालात से लड़ रहे होंगे, लेकिन बेटा चैंपियन आप ही आने वाले समय के, आने वाले टाइम के महायोद्धा आप ही है। ये धरती आपका इंतजार कर रही है, ये पूरा संसार बेटा वेट कर रहा है आपके अच्छा करने का। पूरा आने वाले आपकी जो पीढ़ियां है, पूरी देश दुनिया है, वो आपके अच्छे करने का इंतजार कर रही है, आपका वेट कर रही है, आपके लिए पलके बिछा के बैठी है। तो बेटा आगे बढ़ते रहो, अच्छा करते रहो, जबरदस्त करते रहो। कल फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।